नौ देवियां जो होती है वो क्या करती है कि ब्रह्मांड के 9 ग्रह जिनको प्रतिनिधित्व, व्यक्तियों के जीवन को प्रतिनिधित्व करते हैं वो, और उन ग्रहों का प्रतिनिधित्व, उनको नियंत्रित करती है 9 देवियां। मतलब एक जीव 9 ग्रहों के अधीन होता है और 9 ग्रह जो होते हैं वो माता जी के अधीन होते हैं। और माता जी, कौन सी माता जी उनसे संतुष्ट करती है, उनके दुष्प्रभावों को कम करती है। तो हम बात करते हैं मां शैलपुत्री की। मां शैलपुत्री चंद्रमा देवता को नियंत्रित करती है, चंद्रमा से जो मिलने वाली सुविधा है वो दिलवाती है। अगर हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो चंद्रमा ग्रह की नकारात्मकता का प्रभाव हमारे जीवन में कम हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरी जो बात करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की। मां ब्रह्मचारिणी मंगल देव को नियंत्रित करती है। मंगल देव सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, भूमि भवन के है। भूमि भवन में समस्या आ रही है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, मंगल देवता नियंत्रण होंगे, मंगल देवता के दुष्प्रभाव में कम होंगे और हमारे जीवन में मंगल देवता से फिर मंगल ही मंगल हो जाएगा। मां चंद्रघंटा, इसी प्रकार मां चंद्रघंटा शुक्र देवता को नियंत्रित करती है। शुक्र देवता सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, विवाह सुख के कारक है। तो जो भी नकारात्मकता इसमें आ रही है तो मां चंद्रघंटा की उपासना करें, अपने को अच्छा परिणाम मिलेगा। बात करते हैं मां कुष्मांडा की, जो सूर्य है, आत्मा के कारक हैं, उनको नियंत्रित करती है, मान सम्मान दिलाती है, पद प्रतिष्ठा दिलाती है, पिता सुख मिलती है, पैतृक सुख मिलता है। इनमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, मां कुष्मांडा की पूजा करें, सूर्य की नकारात्मकता हमारे जीवन से खत्म होगी और हमारे को वो कष्ट कम हो जाएंगे। बात करते हैं मां स्कंद माता की। मां स्कंद माता बुद्ध देवता को नियंत्रित करती है, जो बुद्धि के दाता है, व्यापार में वृद्धि के दाता है, संतान सुख में के दाता है। किसी भी कुंडली में बुद्ध की अवस्था सही नहीं है, आप स्कंद माता की पूजा कीजिए, आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी बृहस्पति देवता को, जो कि ज्ञान, विवाह के जो आ रही समस्या है उनका निदान बृहस्पति देवता के, अध्यात्म के देवता है बृहस्पति देवता, गुरुदेव हैं आखिर। तो गुरुदेव भी माता कात्यायनी के सानिध्य में कार्य करते हैं और उनका नियंत्रण उन पर पूरा रहता है। अब बात करते हैं मां कालरात्रि की। मां कालरात्रि शनि देव को नियंत्रित करती है, शत्रुओं पर विजय दिलवाती है, भय से मुक्ति दिलवाती है। लेकिन जैसा स्वभाव शनि देव का है वैसा ही मां कालरात्रि का भी है। कर्मों के हिसाब से कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपके कर्म सही नहीं है, शत्रुता है और आप गलत हैं तो आपको गलत परिणाम मिलेगा, चाहे आप कितनी उपासना कर लें। अगर आप सही हैं, माता जी की उपासना करते हैं तो आपको परिणाम जल्दी मिल जाएगा। जो शनि की गति है उसको तेज कर देगी, उनको परिणाम अच्छे दिलवा देगी। मगर किसी का बुरा करने की नियति से आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मां महागौरी जो राहु देवताओं पर नियंत्रण करती है। राहु देवता नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। जैसा कि अधिकतर लोग आजकल राहु, शनि, केतु इनसे बहुत प्रभावित होते हैं, तो राहु देवता की नकारात्मकता दूर करनी है तो मां महागौरी की आपको आराधना करनी चाहिए। मां सिद्धिदात्री जो है वो केतु देवता पे नियंत्रण करती है। केतु मोक्ष के दाता है, केतु अध्यात्म के दाता है। मोक्ष और अध्यात्म से जोड़ने के अगर कुछ दुविधा आ रही है आपको, आप ज्यादा मैं अध्यात्म में नहीं जुड़ पा रहा हूं, मैं मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे से सत्कर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मां सिद्धिदात्री की आराधना कीजिए। केतु देवता अपने नकारात्मक प्रभाव कम कर देंगे और आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन में सफल बना सकता है। जय माता दी।